बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार जंगली पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़े का बनता है। मैं आपके साथ जंगली पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें दो तरह का मीट यूज होता है, एक आप बीफ ले लें या मटन ले लें और दूसरा चिकन होता है। तो मैंने ये बीफ लिया है और बोन का मैंने गोश्त लिया है। इसमें बोनलेस भी है और बोन्स भी हैं। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ है, 1 टेबलस्पून ये छिलके वाला लहसुन है और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, इसको मैंने स्लाइस कर लिया, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा साबुत मसाला है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 7-8 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंग हैं, 2 सब्ज इलायचियां हैं, 1 दालचीनी की स्टिक्स है। ये सारे स्पाइस जो है हम गोश्त में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। यखनी बनाने के लिए इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसको मैं 40 मिनट का प्रेशर लगवा लूंगी। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है उतनी देर तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। वक्त मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया और 1 लार्ज साइज का प्याज स्लाइस किया वो इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें जीरा है, बादियान के फूल हैं, दालचीनी की स्टिक्स है, काली मिर्चें हैं, लौंग है। मसालों को भी हम प्याजों के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याजों पे बड़ा ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैंने थोड़े सा डार्क ब्राउन किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने ये लेग पीस लिए हैं, आप वैसे गोश्त भी ले सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। 1 लार्ज साइज का टमाटर स्लाइस किया हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। गोश्त को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये सारे स्पाइस हम चिकन में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 कप मटर ऐड करेंगे, इसको भी हम चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। मटर गलने में जरा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने गोश्त के साथ ही ऐड कर दिए हैं। 1/2 कप इसमें दही ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। चिकन को गलाने के लिए इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। लीड ऊपर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छा खासा टेंडर हो गया है। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे और बीफ बहुत ही अच्छा सा गला हुआ, इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जिसमें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, आलू है। पहले गाजर ऐड कर देंगे क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है गलने में। बंद गोभी भी साथ ही ऐड कर देंगे। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे टाइम बचाने के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इन सब्जियों को पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं सब्जियों को पकते हुए, ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें 1 मग्गा यखनी का ऐड कर देंगे और 1 मग्गा पानी का ऐड कर देंगे। इसी मग्गे से मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं। अब हम इसमें पुदीना और सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे। पुलाव में पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लीड ऊपर लगा देंगे और इसमें बॉईल आने का इंतजार करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जिसका वेट 750 ग्राम है और मैं मग्गे से अगर मैं ये करूंगी तो 1.5 कप मग्गा है। ये बासमती राइस है। चावल इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। बीच में आप 1 से 2 दफा इसको हिला लें अच्छे से। अब हम इसमें शिमला मिर्च और आलू ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पुलाव में सारा पानी ड्राई हो गया। अब हम इसको दम लगा देंगे। तवा मैंने नीचे रख दिया है और चूल्हा जो है ना बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कर दिया है। लीड ऊपर लगा देंगे और 20 मिनट का हम इसको दम लगा देंगे। चावलों को पड़े हुए 20 मिनट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार सा हमारा जंगली पुलाव रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजे का और खुशबूदार जंगली पुलाव रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।